शलोम शेषा में आप सबों की सलामती हो। तो कैसे आप सब लोग। जो आज का जो हमारा विषय है वो है मसीह में सच्चा जीवन। तो मसीहत नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको किसने गुमराह कर लिया और ये कह दिया कि मसीह जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी है। बरकतों वाले हवाले पढ़कर झूठी मसीह जिंदगी गुजारने वालों, बरकतों की डेप्थ में जाओ। बरकतों के पीछे जो प्रोसेस है, जो उसकी डेप्थ है, उसको जानो। अब्राहम की बरकतों को हासिल करने वालों, अब्राहम की जिंदगी के अंदर झांक कर उस जिंदगी को अपने बदन पर असलियत के तौर पर जानकर महसूस करके देखो। अपने बदन पर जो जो उसकी जिंदगी में गुजरा, उसकी जगह खुद को रख कर देखो। उसी यीशु के साथ क्या हुआ। उनकी पैदाइश होने से लेकर सलीब दिए जाने तक कहाँ है ऐशो आराम। एक आया तो था जिसने यीशु को कहा रूहुल कुद्स के बाद कि मैं तुम्हें दुनिया का ऐशो आराम दे दूंगा अगर तू मुझे झुककर सिजदा कर दे। तो क्या समझा जाए फिर। जो ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, ढूंढते हैं, वो उसको सिजदा करने का इरादा करना चाहते हैं। जो जिस्मानी तौर पर ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, वो उसको सिजदा करने का इरादा करना चाहते हैं। और जो ऐशो आराम की जिंदगी जिस्मानी तौर पर गुजार रही हैं, वो अब्लीस को सजदा कर चुके। तो वो फिर मसीह कहाँ रहे। कलाम पढ़कर समझो, कलाम की गवाही को, कलाम की जिंदा गवाही को समझो। कलाम में इतने चैलेंज हैं कदम कदम पर। मसीह के बदन के साथ क्या हुआ, मसीह की जिंदगी में क्या हुआ। आज कलीसिया मसीह का बदन है। आज जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है। लेकिन मसीह का बदन तो ऐशो आराम की जिंदगी चाह रहा है। कलाम में लिखा है दुख उठाओगे तो ही जलाल पाओगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा एक्सीडेंट चर्च के वक्त हुआ। चर्च के वक्त मीटिंग के दिनों में मेरा एक्सीडेंट हुआ। चर्च के दौरान, चर्च के अंदर, चर्च के अराउंडिंग। और उस रोड एक्सीडेंट में दाहिनी जो टांग है, जो राइट लेग है, वो बुरी तरह से एक्सीडेंट में टूट गई। और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझ पर खुद को जाहिर किया। और मैं दिल से बहुत खुश हूं कि अच्छा हुआ खुदा ने अपना बेटा कहा, प्यारा बेटा कहा। खुदा ने मुझे अपना बेटा कहा, प्यारा बेटा। लेकिन जो कान के बहरे, आंख के अंधे और अंधेरा बताने वाले और ऊंचा सुनने वाले लोग
मुझे मेरे उस हालात में क्या कहते थे, जो देखते तो हैं मगर अंधे हैं, सुनते तो हैं मगर बहरे हैं, जिनका दिल खुदा के लिए सख्त हो चुका है। वो बोलते थे इसने जरूर कोई पाप गुनाह किया होगा, ये होना नहीं चाहिए, ये तो चर्च है, चर्च में तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, जरूर इसने चर्च के खिलाफ कोई पाप किया होगा या पास्टर के खिलाफ कोई गुनाह किया होगा। वाह। और अंधे राह बताने वाले भी मुझे ये सब बोल रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। खुदा का फजल मसीह यीशु का शुक्र है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं किसी इंसान की बात नहीं मानता, खून और गोश्त की बात मैं नहीं मानता। और जो मुकाशफा भी हासिल हुआ ये मसीह यीशु के फजल से, उनकी बख्शिश से, किसी इंसानी नियत से नहीं, ना ही किसी इंसानी से सीखा या सिखलाया हुआ है। क्योंकि कलाम में साफ साफ लेकर तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि रूहुल कुद्स जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वही तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे पहले ही से जाना। तो मैंने अंधे राह दिखाने वालों के ऊपर ना तो पहले ही से यकीन करता था, जो बाइबल की बात को अपनी नियत इरादे से जैसे चाहते हैं उसको मॉडिफाई करके तरफदारी के साथ पापी ठहरा दें, और जिसको चाहते हैं मॉडिफाई करके अपनी इंसानी नियत से, अकल से पाक ठहराते हैं। इनका मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया, कोई भी हो, कोई भी बशर हो। हाँ, ऑब्जर्वर मैं शुरू से हूं और था, अच्छा ऑब्जर्वर, यानी ये पैदाइशी क्वालिटी जो है मुझमें आला दर्जे के साथ खुदा ने ये बख्शिश में दी। ऑब्जर्वर हूँ यानी मैं सब चीज़ों को, जो कुछ भी मेरे इर्दा गिर्द है, चाहे कुछ भी, चाहे कोई इंसान या कुछ हो रहा हो मेरे अराउंडिंग, मैं उसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ। उसके बारे में कुछ बोलता नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अब यशाया 5 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजाला यानी अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में यानी अपने आप में बुद्धिमान है, जो घूस लेकर यानी रिवार्ड लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खुटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। पहला कुरिन्थियों 4 बाब 3 आयत, लेकिन मेरे नजदीक ये निहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे
परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। पर जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वो ही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। यस्सु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। सच्चा मसीह जीवन। अगर आपने अपने खास दोस्त या करीबी दोस्त से धोखा नहीं खाया, या आपके दोस्त ने आपको अभी तक धोखा नहीं दिया, या अपने खास करीबी दोस्त से धोखा नहीं खाया, तो आप झूठा मसीह जीवन जी रहे हैं। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था। आप और मैं, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे इंसान होंगे, हमारे ऐसे करीबी होंगे जिनसे हम मोहब्बत रखते हैं। अगर आपने उनसे धोखा नहीं खाया और उन लोगों ने आपको अभी तक चीट नहीं किया, तो झूठा मसीह जीवन है। ये होना चाहिए। सच्चे मसीह के साथ धोखा होना लाजमी है, पक्का है, जरूर है, और वो भी धोखा उसको उसका करीबी दे तो उसका निशान है कि वो सच्चा मसीह है। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था, यस्सु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। ये बातें कहकर यस्सु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। उसने उसी तरह यस्सु की छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावंद, वो कौन है? यस्सु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डबो के दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डबोया और लेके शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। पस यस्सु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। तो अगर आपने मसीह में है, मसीह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अभी तक अपने मोहब्बत रखने वालों से धोखा नहीं खाया, तो वो सच्चा मसीह जीवन नहीं है। होता क्या है, जब कभी भी हमारी जिंदगी में चलते दुख मुसीबत बदन के वसीले आ पड़ते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? तो बताने वाले भी क्या बताते हैं? तुमसे जरूर कोई गुनाह हुआ होगा, तुमने जरूर कोई खुदा के खिलाफ काम किया होगा, गलत हुआ, खुदा ने तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा दी है। यही कुछ मुझे भी सुनने को मिला। हमें हमारा दिल ही खुदा के नज़दीक दोषी ठहराया जाता है कि मैंने पाप किया होगा या मुझसे कोई गलती हुई होगी, तो इसलिए मेरे साथ या हमेशा बुरा हो रहा है, या होता रहा है, या मेरे साथ ये हो गया, या जो कुछ भी है, मेरे ऊपर दुख मुसीबत, ये डर का रूह है। और डराने वाले, घबरा देने वाले आपको घबरा देते हैं, और घबरा देकर अपना फायदा उठाते हैं, अपने मंसूबे पूरे करते हैं। और लोग तुम्हें घबरा देते हैं ताकि तुम खुदा के जलाल तक ना पहुंच पाओ। लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठल्ली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सिताइश है। रोमियो 8 पाप उसकी 4 आयत, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो। दुख मुसीबत में डरना नहीं, घबराना नहीं।
बल्कि लपालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी अहबाब कह कह कर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मिरास, बाशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं। बाशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं, कलाम में ये लिखा है, ऐशो आराम नहीं लिखा। बाशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। पहले दुख उठाएं फिर जलाल पाएं। क्योंकि मेरी दानिश्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर, बेटा जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, सब शरीक हैं, इवन यीशु मसीह भी, तो तुम हराम ज़ादे ठहरे। तो फिर क्यों हम दुखों मुसीबतों से भागते फिर रहे हैं? क्यों हराम ज़ादे का टैग आप अपने ऊपर लगवा रहे हैं कलाम के हवाले से, ना कि बेटे? अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? तो अगर आपकी जिंदगी में ये सब नहीं हो रहा, या आपने जिंदगी में अभी तक ये नहीं देखा, या आपके जीवन में यीशु मसीह में चलते ये नहीं हुआ, तो वो झूठा मसीह जीवन है। अगर हो चुका, हो रहा है, तो अगर आप मसीह हैं तो आपको किसी ने धोखा दिया, चाहे वो कितना भी आपका करीबी हो, और आप वो शख्स हो जो धोखा खाया हुआ है या टूटा हुआ इंसान है, बहुत तकलीफ में है, तो अगर आप ये तकलीफें मसीह में गुजर रही हैं आप पर, तो खुशी मनाओ, मुबारक कहो अपने आप को, शुक्रगुजारी करो और खुदा को मुबारक करो। क्या आप बगैर गुनाह के अभी तक दोष नहीं लगाए गए? तो सो कीजिए, यानी आपने गुनाह नहीं किया, तो बेगुनाह होते हुए अगर अभी तक आप पर दोष नहीं लगाए गए, तो सो कीजिए, मातम कीजिए। सच्चे मसीह के साथ ये होना चाहिए, तो सो कीजिए, मातम मनाइए, क्योंकि ये झूठा मसीह जीवन है कि मसीह में चलते हुए अभी तक आप पर कोई तोहमत नहीं लगाई। जो धोखा खाया हुआ है मसीह है, तो खुशी मनाओ और खुदा को मुबारक कहो। क्या आप बगैर गुनाह के अभी तक नहीं दोषी ठहराए गए? बगैर गुनाह के अभी तक अगर नहीं दोषी ठहराए गए, तो सो कीजिए, तो सो कीजिए, मातम मनाइए। क्यों? कि ये झूठा जीवन है कि मसीह में चलते हुए अभी तक आप पर कोई तोहमत नहीं लगाई गई। सच्चाई के रूह से सच्चे हैं, मगर अभी तक किसी ने तोहमत नहीं लगाई, आप पकड़वाए नहीं गए, तो सोग मनाइए। अगर अभी तक आप पर अदालत नहीं की गई, तो सोग मनाइए। ये सच्चा मसीह जीवन नहीं है। मगर आदमियों से खबरदार हो, क्योंकि वो तुम्हें
अदालतों के हवाले करेंगे। ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, मत्ती 10 उसकी 17 आयत में। वो तुम्हें अदालतों के हवाले करे, अगर नहीं हुए तो झूठा मसीह जीवन, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। और अपने इबादत खानों में तुम्हारे कोड़े मारेंगे। कोड़े मारने का मतलब है, कलाम कहता है, जो जुबान से आपको लान तान करते हैं, जुबान से आपको इबादत खानों में बेइज्जत करते हैं। तो किसी से इबादत खाने में बेइज्जत होना, और अगर वो आपको लान तान नहीं कर रहा, तो अगर लान तान कर रहा है तो वो आपको कोड़े मार रहा है। और तुम मेरे सबब हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप की रूह है जो तुम्हें बोलती है। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपनी माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे अदावत करेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। क्योंकि जब हमें बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है, सहना है, मुंह नहीं खोलना। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। मतलब पलट कर जवाब नहीं देना है। साहिब फहम पर एक झिड़की, यानी जो जिसके अंदर खुदा की समझ है, खुदा का रूह है, उसको एक झिड़क। और जो मूर्ख है, मूर्ख को जब 100 कोड़ों से ज्यादा असर करती है। मूर्ख के 100 कोड़े लगाना, और साहिब फहम जिसके अंदर रूहुल कुद्स है या यीशु मसीह की समझ है, मसीह की अकल है, उसको एक झिड़क लगाना मूर्ख को 100 कोड़ों से ज्यादा उस पर असर करती है। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है, यानी जख्मी किया है, और वो ही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है, और वो ही हमारी मरहम पट्टी करेगा। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फक्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वालों के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। लेकिन उसके लिए क्या आपने मार खाई? क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिरा गए हो।
जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ मांगते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़क्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तायगी, और पुख्तायगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में ज्यों ज्यों शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुश ओ खुर्राम हो। अगर मसीह के नाम के सबब तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो किश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। इसके सबब तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब गमज़दा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमती है। सोने से बेशकीमती क्या है? ईमान। और आजमाया हुआ ईमान विश्वास जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमती है, यीशु मसीह के हजूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। जब मेरे सबब लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे,
खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इस तरह सताया था। मुझसे एशिया में आप सबों की सलामती। अब जो मूसा की शरीयत रखते हैं वो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह शरीयत के मुताबिक सलीब दिए जाने के योग्य है, क्योंकि उसने शरीयत के खिलाफ गुनाह किया। और देखो, उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इम्माउस है। वो यरूशलेम से कोई 7 मील के फासले पर है। इम्माउस जो गांव है वो यरूशलेम से कोई 7 मील के फासले पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए कि ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। फिर एक ने जिसका नाम क्लिपुस था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का मजारा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम, सिर्फ कलाम नहीं, काम पहले फिर कलाम, काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। मतलब वो करके भी दिखाता था, जो कहता था उसको करता भी था। और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे सलीब दिलाई। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इज़राइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस मजारे को आज 3रा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा कि ऐ नादानों, और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकाद दो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? कलाम में लिखा है दुख उठाओगे तो जलाल पाओगे। तो हम पर जब दुख मुसीबत आ जाती, नहीं होना चाहिए था, इसने गुनाह किया होगा, इससे जरूर कोई पाप हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, कोई गलती हो गई होगी। अंधे राह दिखाने वालों, कुएं में ही फेंकते हो आप लोग सभी। कलाम कहता है कि दुख सहोगे तो जलाल पाओगे। तो ये यीशु मसीह जिंदा होने के बाद क्या बोल रहे हैं? क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? अब जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है, तो क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी।